एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सब के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ जो निकाल रहे हैं, जो जेआरएफ करेक्ट करना चाह रहे हैं साथियों, उन हजरात के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है। और देखते हैं हम कि किस तरह के क्वेश्चंस उर्दू से रिलेटेड पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। क्योंकि साथियों, यूजीसी नेट जो है, जो एग्ज़ाम होता है, एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है, तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन उठाती भी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस भी होते हैं और कुछ नए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और ये चैप्टर 11 होने वाला है हमारा, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर 10 में हम 45 सवालों को हल कर चुके थे। अब यहाँ से हम 46 से शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए, बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने सवालों की तरफ और उन्हें आसानी से हल करते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो से में बढ़ने से पहले, सवालों की तरफ चलने से पहले थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से, उन हजरात से जो लोग अब तक सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें दूसरे अहबाब तक, ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 46 इसमें पूछा गया साथियों, मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी लाहौर। तो साथियों, सवाल नंबर 46 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि मीर तकी मीर का इंतकाल जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था, तो वो लखनऊ शहर में इंतकाल हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 46 का। सवाल नंबर 47 इसमें पूछा गया साथियों, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, गालिब की वफ़ात पर यह शेर किसने कहा? ऑप्शन ए शिबली, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी मोमिन, ऑप्शन डी अब्दुल मुगनी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 47 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, जिसमें पूछा गया कि एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, गालिब की वफ़ात पर यह शेर किसने कहा था? तो साथियों, ये शेर जो कहे थे वो हाली कहे थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 47 का। सवाल नंबर 48 में पूछा गया, तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ कौन हैं? ठीक है, मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तरक्की पसंद अदब जो है, तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद अकील, ऑप्शन बी सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन सी कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन डी अली सरदार जाफ़री। तो साथियों, सवाल नंबर 48 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ का नाम जो है, तो वो साथियों अली सरदार जाफ़री है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 48 का। सवाल नंबर 49 में पूछा जा रहा है, जेल में राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तक़सीम मलिक और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया? ठीक है, जेल में राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तक़सीम मलिक और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया? ऑप्शन ए लाजवंती, ऑप्शन बी गरहन, ऑप्शन सी पान शाप, ऑप्शन डी अपने दुख मुझे दे दो। तो साथियों, सवाल नंबर 49 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, ये किस में लिखा गया? तो ये लाजवंती में लिखा गया है। ठीक है, लाजवंती के पस मंज़र में। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 49 का। सवाल नंबर 50 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, शम्स इस्मत चौगताई के किस नावल का किरदार है? ये शम्स जो है इस्मत चौगताई के किस नावल का किरदार है? ऑप्शन ए सौदाई, ऑप्शन बी मासूमा, ऑप्शन सी ज़िद्दी, ऑप्शन डी टेढ़ी लकीर। तो साथियों, सवाल नंबर 50 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि शम्स इस्मत चौगताई के किस नावल का किरदार है, तो ये टेढ़ी लकीर का किरदार हैं, टेढ़ी लकीर के किरदार है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 50 का। सवाल नंबर 51 इसमें पूछा गया साथियों, गोलकोंडा की पहली तबाज़ाद मसनवी कौन सी है? गोलकोंडा की पहली तबाज़ाद मसनवी कौन सी है? ऑप्शन ए यूसुफ ज़ुलेखा, ऑप्शन बी मीना सतवंती, ऑप्शन सी कुतुब मिस्त्री, ऑप्शन डी फूलबन। तो साथियों, सवाल नंबर 51 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, गोलकोंडा की पहली तबाज़ाद मसनवी जो है वो साथियों कुतुब मिस्त्री है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 51 का। सवाल नंबर 52 इसमें पूछा गया साथियों, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? शेख गुलाम हमदानी जो है, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? ऑप्शन ए आबरू, ऑप्शन बी मुसहफ़ी, ऑप्शन सी जुरात, ऑप्शन डी फ़ायज़। तो साथियों, सवाल नंबर 52 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शेख
ग़ुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? तो ये दोस्तों मुसहफ़ी का असल नाम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 52 का। सवाल नंबर 53, इसमें पूछा गया दोस्तों कि सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी जोश मलिह आबादी, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन डी बुर्ज नारायण चकबस्त। तो साथियों सवाल नंबर 53 में जो पूछा गया कि सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया, तो साथियों ये सैयद सुलेमान नदवी जो थे वही पेश किए थे। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 53 का। सवाल नंबर 54, सवाल नंबर 54 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? प्रेमचंद का पहला नावल, ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए गौदान, ऑप्शन बी असरार माबद, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 54 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है, तो वो असरार माबद है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 54 का। सवाल नंबर 55, सवाल नंबर 55 में पूछा जा रहा है मसनवी शहर सूरत, ठीक है, मसनवी जो है शहर सूरत किसकी तख्लीक है? इंतखाब करें। ऑप्शन ए अहमद गुजराती, ऑप्शन बी वजही, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी वली। तो साथियों सवाल नंबर 55 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि मसनवी जो है शहर सूरत जो है ये किसकी तख्लीक है? ठीक है, ये किसकी तख्लीक है? तो साथियों ये तख्लीक जो है वली की है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 55 का। सवाल नंबर 56, सवाल नंबर 56 में पूछा गया तज़किरे गुलशन हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? यह तज़किरे गुलशन हिंद जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए मीर अमन, ऑप्शन बी मजहर अली ख़ां, ऑप्शन सी मिर्ज़ा अली लुत्फ़, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों सवाल नंबर 56 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि तज़किरे गुलशन हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 56 का। तो चलिए साथियों आप सबसे उन नाज़रीन से उन हजरात से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो अब तक सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 57, सवाल नंबर 57 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा, या लहजा होना चाहिए, लहजा नहीं रखती, लहजा ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लहजा, लहजा होना चाहिए ऐसे। लहजा साथियों सवाल नंबर 57 में पूछा गया कि इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? ऊ की लहजा नहीं रखती। ऑप्शन हाँ क्या कहते हैं 57 में पूछा गया कि इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? ऑप्शन ए कनौजी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी हिरियानी, ऑप्शन डी बुर्ज भाषा। तो साथियों सवाल नंबर 57 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती। तो दोस्तों सवाल नंबर 57 का हमारा करेक्ट आंसर ये हिरियानी होगी। तो ये हिरियानी नहीं रखती। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 57 का। चलिए सवाल नंबर 58 को देखते हैं। सवाल नंबर 58 इसमें पूछा गया दोस्तों कि ये वो मोती नहीं जिसको गवास पाए, ठीक है, ये वो मोती नहीं जिसको गवास पाएँ, मुल्ला वजही ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है? ठीक है, ये वो मोती नहीं जिसको गवास पाएँ, मुल्ला वजही ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है? ऑप्शन ए गवासी, ऑप्शन बी नुसरती, ऑप्शन सी फराज, ऑप्शन डी इब्न निशाती। तो दोस्तों सवाल नंबर 58 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि ये वो मोती नहीं जिसको गवास पाएँ, मुल्ला वजही ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है? तो ये गवासी पर चोट की है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 58 का। सवाल नंबर 59, सवाल नंबर 59 में पूछा गया दोस्तों कि अपने तख्लीक को माना खेज़ अंदाज में इस्तेमाल करने वाला शायर कौन है? अपने तखल्लुस को, ठीक है, तख्लीक नहीं बता दोस्तों, अपने तखल्लुस को माना खेज़ अंदाज में इस्तेमाल करने वाला शायर कौन है? ऑप्शन ए ज़फ़र, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी दाग, ऑप्शन डी मोमिन। तो दोस्तों सवाल नंबर 59 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि अपने तखल्लुस को माना खेज़ अंदाज में इस्तेमाल करने वाला शायर जो है वो दोस्तों मोमिन है, ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 59 का। सवाल नंबर 60, सवाल नंबर 60 में पूछा जा रहा है नज़्म मुअर्रा, ठीक है, नज़्म मुअर्रा यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। नज़्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज़्यादा और कामयाब नज़में किसने लिखी? नज़्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज़्यादा और कामयाब नज़में किसने लिखी? ऑप्शन ए मौलाना हाली, ऑप्शन बी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन सी जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन डी मीरा जी। तो दोस्तों सवाल नंबर 60 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि नज़्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज़्यादा और कामयाब नज़में जो लिखे थे वो अख्तरुल ईमान लिखे थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 60 का। सवाल नंबर 61, इसमें पूछा जा रहा है शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? ये शिबली की जो तसनीफ़ की गई सीरतुन नबी है, इसकी तकमील, इसको मुकम्मल किसने किया? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी शाह रफ़ीउद्दीन, ऑप्शन डी सैयद सुलेमान नदवी। तो दोस्तों सवाल नंबर 61 का हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा कि शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी को मुकम्मल जो किए थे वो सैयद सुलेमान नदवी किए। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 61 का। सवाल नंबर 62, सवाल नंबर 62 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में आर्याइयों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? यानी कि हिंदुस्तान में जब आर्याई लोग आए थे तो उनके बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी क्लासिकल संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी वेदक संस्कृत। तो दोस्तों सवाल नंबर 62 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि इसमें जो पूछा गया कि हिंदुस्तान में आर्याइयों की आमद यानी कि उनके आने के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं, तो वो वेदक संस्कृत की ज़बान मिलते हैं, इसके नमूने मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 62 का। सवाल नंबर 63, सवाल नंबर 63 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन है? ठीक है, इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए ख्वाबो ख्याल, ऑप्शन बी अंधी दुनिया, ऑप्शन सी शिकस्ता कंगुरे, ऑप्शन डी ज़ाफ़रान के फूल। तो दोस्तों सवाल नंबर 63 में जो पूछा गया कि इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन है, तो ये ज़ाफ़रान के फूल हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 63 का। सवाल नंबर 64, सवाल नंबर 64 में पूछा जा रहा है मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या है? मीर अनीस की इब्तदाई तखल्लुस क्या है? ऑप्शन ए हज़ीन, ऑप्शन बी हसन, ऑप्शन सी यास, ऑप्शन डी दाग। तो दोस्तों सवाल नंबर 64 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा तो ये हज़ीन होगा, क्योंकि इनके मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस जो है वो हज़ीन है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 64 का। चलिए सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं। सवाल नंबर 65, इसमें पूछा जा रहा है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन हैं? ठीक है, पहले मुदीर कौन है? रिसाला जो है तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन है? ऑप्शन ए मुहसिनुल मलिक, ऑप्शन बी सर सैयद, ऑप्शन सी वक़ारुल मलिक, ऑप्शन डी शिबली नौमानी। तो साथियों सवाल नंबर 65 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि इस रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन है, तो मुहसिनुल मलिक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 65 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच इतने देर तक बने रहने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में, आपके सबके जहन में, आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा और आप बखूबी तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप ज़रूर इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से फ़ाइज़ होंगे और अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे और JRF इंशाअल्लाह क्रैक होगा आपका। तो चलिए साथियों नाज़रीन से चलते छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जो अब तक के सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।